हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम जो है कल के जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज, जो कि था हमारा कल्चर, डिफरेंसेस इन कल्चर। ठीक है, तो हमने पढ़ा कल्चर के बारे में कि क्या होता है कल्चर। ठीक है, तो उसमें नेशन कल्चर हमने पढ़ा कल, और हमने देखा कि क्या क्या होता है की इश्यूज़। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर पढ़ेंगे आज। तो सोसाइटी वेरी बेस्ड ऑन द whether द यूनिट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिविजुअल और द ग्रुप। ठीक है, तो हर सोसाइटी जो है वेरी करता है दूसरे सोसाइटी से। ठीक है, सोसाइटी हो गया ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो जो एक जगह पे रहते हैं तो वो दूसरे सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल से वेरी करता है, डिफरेंसेस रखता है। ठीक है, तो उसका अलग अलग, हर किसी का अलग अलग वैल्यूज़ होता है, नॉर्म्स होता है, बिलीव्स होता है। ठीक है, तो वही नॉर्म्स, बिलीव्स जो है, वैल्यूज़, वो जो है कल्चर बनाता है एक सोसाइटी का। ठीक, तो इसमें जो है एक इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन और एक ग्रुप जो है उसका अलग अलग, एक इंडिविजुअल का, आप एक इंडिविजुअल को ही अगर ले लोगे, एक इंडिविजुअल पर्सन को ही ले लोगे, तो उसका अलग ही एक जो है उसमें इनब्यूल्ड, जो इनहेरेंट, जो अंदर से जो है एक उसको बिलीफ होता, उसका अलग बिलीफ होगा, एटीट्यूड होगा, वैल्यूज़ होंगे, तो वो अलग कल्चर आपको दिखाएगा। अगर दूसरे बंदे को आप लोगे और किसी के सोसाइटी के बंदे को लोगे तो उसमें अलग कल्चर होगा, अलग उसका वैल्यूज़ होगा, बिलीफ्स होगा, एटीट्यूड होगा। तो हर कोई जो है जो एक मतलब क्या है कि डिफरेंस रखता है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होगा, उस तरीके से एक ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप से जो है डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या बनाता है, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो बनाता है वो क्या बनाता है, एक कल्चर बनाता है। ठीक है, डिफरेंट बनाता है कल्चर फ्रॉम, एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से डिफरेंट कर देता है उसका सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, उसका जो है, जो उसमें रिलीजन होगा, पॉलिटिक्स होगा, पॉलिटिकल जो सिस्टम होगा वहाँ का, सोसाइटी का। ठीक है, जो वहाँ पे जो रिलीजन होगा, ठीक है, तो वहाँ का जो बिलीव्स होगा, वैल्यूज़ होंगे, नॉर्म्स होंगे, तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर बनाता है सोसाइटी का। ठीक है, तो वही क्या होता है कि एक कल्चर बन जाता है। ठीक है, तो सोसाइटी इज़ ऑफन स्ट्रेटिफाइड इनटू क्लासेस आर कास्ट। जो सोसाइटी होता है हमेशा जो है स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो जो है क्लासिफाइड होता है इनटू क्लासेस में और कास्टेस में। ठीक है, तो हर सोसाइटी में लेयर होता है, मतलब हर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लासेस और उसमें डिवाइडेड होता है कास्टेस में। ठीक है, उसमें आपको दिखेगा हाई लो क्लासेस स्ट्रैटिफिकेशन, हाई लो मोबिलिटी बिटवीन स्ट्रेटाटा, मतलब कि आपको हाई हाई कास्ट के लोग दिखेंगे। ठीक है, उनका अलग बिलीफ होगा, और लो कास्ट के लोग मिलेंगे, लो क्लासेस मिलेंगे। लो क्लासेस हो गया जिनके पास इनकम लो है, हाई क्लासेस हो गया जिनके पास इनकम ज़्यादा होता है, जो अमीर होते हैं। ठीक है, हाई क्लासेस मतलब जिनके पास इनकम ज़्यादा होता है वो हाई क्लासेस, फिर मिडिल क्लासेस आता है, लो क्लासेस आता है। इसी तरीके से जो है हर कोई सोसाइटी जो है, बहुत सारे मैक्सिमम सोसाइटी तो इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है, तो वो भी एक क्लासेस, डिफरेंस ऑफ क्लासेस, कास्ट होना भी एक कल्चर होता है, बन जाता है, कल्चर का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो द इंडिविजुअल इन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी वेस्टर्न सोसाइटीज़, तो जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत सा वेस्टर्न, देखो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। ठीक है, तो वो बहुत सारे जो वेस्टर्न सोसाइटी का कल्चर इम्ब्यूल्ड हो जाता है उसमें। देखो आजकल के ज़माने में देखो, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, आपके पास मोबाइल है तो क्या हो जाता है कि आप मोबाइल के ज़रिए से बहुत सारे कल्चर्स देखते हो। ठीक है, तो उसकी वजह से, और ग्लोबलाइजेशन आ गया है। ठीक है, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो पहले के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लोग एक ही मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में बहुत मुश्किल होता था। तो अभी तो आपको जो है, अभी हर तरह के लोग के साथ आपका
मिलना होता है, ठीक है। जैसे टूरिस्ट कहीं दूर दूर हर हर जगह से आते हैं तो उनसे मिलना भी हो जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी में आप वर्क करते हो तो उस कंपनी में एक तरह तरह की सोसाइटी के लोग होते हैं, तरह स्टेट्स के होते हैं, कंट्रीज़ के लोग होते हैं, तो उठना बैठना हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि क्या एक इनब्यूल्ड पैदा इन एक पर्सन में जो है अलग ही कल्चर आ जाता है, ठीक है। तो वो मिलजुल के वेस्टर्न कल्चर भी जो है इन्फ्लुएंस करता है उसको, जो है यहाँ का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो एक मिलजुल के जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक सिस्टम एक कल्चर जो है उसमें बिल्ड हो जाता है, ठीक है। वैल्यूज़ बिल्ड हो जाता है, बिलीफ्स बिल्ड हो जाता है उस इंडिविजुअल में, ठीक है। जैसे इंटरप्रेन्योरशिप है, इंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? इंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो पर्सन जो है अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश जो करता है कोई पर्सन, उसे इंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप उसे कहते हैं कि जब बिजनेस चलाता है कोई, ठीक है, तो उसे इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन जब इंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस चलाता है तो उसमें वो बहुत सारे टेक्निक्स मेथड्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्निक्स मेथड्स यूज़ करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। लाइक प्रोडक्शन को चलाने के लिए या ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो जो स्टाफ्स होते हैं वो जो वो करते हैं उनको जो है ऑर्डर वाइज जो उनका जो है काम और बहुत सारे टेक्निक्स जैसे होते हैं जिसकी वजह से जो है जो उनको फॉलो करना होता है ताकि जो है कंपनी का गोल अचीव हो जाए, ठीक है। तो वो सारे टेक्निक्स मेथड्स होते हैं वो कंपनी जो है यहाँ से भी एक अपने कंट्री मतलब वो हर जगह से लाता है, ठीक है। जैसे लोकल जहाँ पे वो बैठता है वहाँ से भी उसका कुछ मेथड्स होंगे, अडॉप्ट करेंगे करता है, ठीक है। उस तरीके का थोड़ा कल्चर होगा, वहाँ से मेथड्स वेस्टर्न से भी मेथड्स लेंगे, जो मतलब किसी ने मेथड दिया होगा, टूल दिया होगा, टेक्निक्स दिया होगा, वो अडॉप्ट करेगा अपने कंपनी में, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें क्या करता है वो अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो उस कंपनी में ताकि जो है कंपनी को चलाए, ताकि उस फर्म को चलाए, जो इंटरप्राइज उसने खोला है उसको चलाए, ठीक है। तो वो क्या करता है एक अलग ही एक कल्चर इन बिल्ड करता है, एक ब्लॉक एक जो है बन जाता है, ठीक है। तो उस कंपनी में सोशल जियोग्राफिकल इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलिटी, तो क्या होता है कि एक कंपनी में देखो तरह तरह की सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है। स्टाफ जो होते हैं वो एक ही सोसाइटी के नहीं होंगे। सीधी सी बात है, किसी कंपनी में आपको देखने को मिलेगा कि हर तरह के सोसाइटी के लोग ही होंगे, ठीक है। जोग्राफी जो बहुत तरह तरह जगह के लोग जोग्राफिकल लोकेशन में और एक जगह पे रहते हो, या जैसे कि यहाँ इंडिया में रहते होंगे कोई एम्प्लॉय, कोई वेस्टर्न अमेरिका से होगा, कोई कहीं से होगा, ठीक है, नेपाल से होगा या कहीं से होगा। तो ये तो हर किसी का अलग अलग कल्चर होता है, तो वहाँ पे क्या एन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलिटी, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंटर जब इंटर ऑर्गेनाइजेशनल जो है जब क्या होता है कि कंपनी में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो तरह तरह के लोग जो होते हैं वो वो जो है जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बंदे को इन्फ्लुएंस होता है दूसरा मतलब दूसरे स्टाफ जो होंगे वो और एक कल्चर से होंगे, तो मतलब एक दूसरे का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो इन कल्चर कल्चर जो है बिल्ड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इंडिविजुअली ग्रुप जैसे हाँ इंडिविजुअल में क्या हो गया कि जो यूएस में कंपनीज होते हैं, यूएसए का कंपनी एग्जांपल है, ठीक है। तो यूएस की कंपनीज जो होते हैं वो इंडिविजुअली वर्क करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में जो है जापानीज जो है कंपनीज जो होते हैं वो ग्रुप में पसंद करते हैं, ठीक है। उनका सोसाइटी ग्रुप में होता है, जो वो करते ग्रुप में करते हैं। जो यूएस में जो कंपनीज होता है वो इंडिविजुअली काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैनेजर मोबिलिटी बिटवीन कंपनीज, तो जो मैनेजर होता है उनका जो है वो करने का कंडीशन बिटवीन द कंट्रीज वो जो है अलग होता है, ठीक है, इंडिविजुअली होता है। तो इकोनॉमिक डायनामिज्म इनोवेशन करते हैं वो लोग, गुड जनरल स्किल्स जो है एस्टैब्लिश करते हैं वो लोग, गुड जनरल
स्किल्स जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक इनोवेशंस लाते हैं वो, ठीक है, इनोवेशन नई नई चीज़ें बनाते हैं। टीम वर्क डिफ़िकल्ट नॉन कोलाबरेटिव, टीम वर्क डिफ़िकल्ट नॉन कोलाबरेटिव होते हैं वो लोग, ज़्यादा कोलाबरेटिव नहीं होते वो लोग, ठीक है, एक टीम बिल्ड नहीं करते वो लोग। जिस तरीके जापान में क्या होता है कि इजीली एक टीम बिल्ड करते, वो टीम बिल्ड करते, एक कोलाब्रेशन करके काम करते। इसमें यहाँ पे क्या होता है कि टीम वर्क डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे, यूएसए के कंपनीज़ में नॉन कोलाबरेटिव होता है, ठीक है। तो एक्सपोजर ऑफ अरे हेलो, सॉरी, हेलो, बताइए। तो क्या होता है, सॉरी, तो ये क्या है कि फिर एक्सपोजर टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ठीक है। इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद ग्रुप आर, यहाँ पे क्या होता है कि जापानीज़ की कंपनीज में क्या होता है कि इमोशनल आइडेंटिफिकेशन होता है विद ग्रुप। वहाँ पे एक इमोशनली जो है बाउंड होता है, लोग जो वहाँ पे स्टाफ्स होते हैं वो इमोशनली बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, कोलैबोरेट करते हैं, वो टीम बिल्ड करते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो यूएस की कंपनीज में क्या होता है कि यहाँ पे जो है इमोशनली वो बाउंड नहीं होते, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, एक्सपोजर टू डिफरेंट वेज टीम। और वो क्या करते हैं, डिफरेंट वेज ढूंढते हैं काम करने का, एक्सपोजर, ठीक है। तो डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग वर्क देखते हैं वो लोग। यहाँ पे क्या होता है कि इमोशनली जो है काम करते हैं, ठीक है, इमोशनल होके मतलब जो टीम वर्क जब टीम बनाते हैं इमोशनली जो है कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, जो जापानीज़ में। तो यहाँ पे जनरल स्किल्स देखो जो यूएस की कंपनी में जनरल स्किल्स जैसे तरह तरह के स्किल्स इनबिल्ड कराया जाता है स्टाफ्स को, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। वहाँ पे जो है जापानीज़ कंपनीज में जो है स्पेशलिस्ट एक स्पेशल पर्टिकुलर एक स्किल जो है बिल्ड किया जाता है हर किसी एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। इकोनॉमिक डायनामिज्म, इनोवेशन, इन डेप्थ नॉलेज, यहाँ पे क्या होता है कि इन डेप्थ नॉलेज रखना पड़ता है जापानीज़ कंपनी में। यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक डायनामिज्म, इनोवेशंस, यहाँ पे जो आपको जो है इकोनॉमिक को बिल्ड करने के, प्रॉफिटाइजेशन करने के लिए जो है इनोवेशंस करने की ज़रूरत होता है। और इनोवेशंस बिल्ड करने के लिए हर एम्प्लॉइज़ को जो है उनको उनको जो है इकोनॉमिक का जो है नॉलेज दिया जाता है और इनोवेशन करने को फोर्स किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जापानीज़ कंपनीज में क्या किया जाता है, वहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। मैनेजर मोबिलिटी बिटवीन कंपनीज, लॉयल्टी, यहाँ की, हाँ देखो, जो जापानीज़ कंपनीज होता है उसमें लॉयल्टी होता है और कमिटमेंट किया होता है उन्हें, प्रॉमिस होता है एक अपने के साथ कंपनी को, ठीक है, लॉयल्टी दिया होता है, लॉयल होता है वो बहुत ही, ठीक है। तो मगर यहाँ पे यूएस कंपनी में वो नहीं दिखने को मिलेगा, वहाँ पे वो अपने काम से काम मतलब रखेंगे, ठीक है। वो मतलब जो वर्क होगा उसको करेंगे, ठीक है। तो मैन वो जो मैनेजर होता है अपने काम से काम रखता है और अब जो काम होता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। बाय इनोवेशन स्किल्स बिल्ड कराता है ठीक है। तो जनरल स्किल्स बिल्ड होता है, कराता है एम्प्लॉयज़ में। और यहाँ पे जो है टीम वर्क जो है डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, कोलाबरेटिव नहीं होता है यूएस में। तो मगर जो है जापानीज़ में वहाँ टीम वर्क होता है, ठीक है, कोलाब्रेशन होता है। मतलब ये क्या है कि इंडिविजुअल और ग्रुप सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखाता है कि देखो जो मतलब ये दिखाता है कि कल्चर, देखो जापानीज़ कंपनीज़ का कल्चर और जो है यूएस कंपनीज़ का कल्चर, ठीक है, जो कंपनीज चलाते हैं वहाँ पे का कल्चर और जापान जो है जापानीज़ कंपनीज़ का कल्चर, ठीक है, ये दिखाता है इंडिविजुअल और ग्रुप सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। तो इसके बाद आता है आपका रिलीजन, इथनिक एंड कल्चर। रिलीजन होता है सिस्टम ऑफ शेयर्ड बिलीव्स अबाउट द स्कैड, ठीक है। रिलीजन देखो, रिलीजन क्या आपको पता ही होगा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि रिलीजन जो है वो भी जो है कल्चर को बनाता है, ठीक है, एक कल्चर का पार्ट होता है, ठीक है। तो जो है शेयर्ड बिलीव्स होता है, एक सिस्टम, एक सोसाइटी का जो है एक, हर सोसाइटी का अपना जो बिलीव्स होता है, ठीक है। वहाँ पे जो रिलीजन होता है वो एक बिलीव्स बनाता है, ठीक है, जो वो एक कल्चर बन जाता है। जैसे यहाँ यहाँ का जो है करगिल का, लद्दाख का जो है अपना एक रिलीजन है, जैसे बुद्धिस्ट का अलग होगा बिलीफ, तो उसका अलग थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट हो दिखेगा। तो और जो करगिल में लोग होंगे उनका थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है। ताकि ये डिफ्रेंशिएट कौन करता है, रिलीजन, ठीक है। रिलीजन की वजह से
तो ethical systems, moral principles are values that shape and guide behavior, often product of religion. जो इथिकल क्या सही है क्या गलत है जो है एक सोसाइटी में जो है हर किसी सोसाइटी में जो है एक नॉर्म्स होता है, एक ये होता है बिल्ड बिलीव्स बिल्ड हो गया होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ में है कि यहाँ का सोसाइटी कि यहाँ पे अल्कोहल को जो है वो गलत माना जाता है, चोरी वो चीज़ें गलत है, ठीक है। जैसे आप लोग वेस्टर्न में वहाँ पे अल्कोहल जो है वो मतलब खुलेआम मिलता है, गलत उतना गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि क्या गलत है क्या सही है वो एक सिस्टम बनाता है। जैसे मोरल प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज़ है, जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको आपकी फैमिली ने आपके पेरेंट्स ने जो आपको एक क्या उठने बैठने का जो ढंग सिखाया है, ठीक है, प्रिंसिपल सिखाया कि कैसे उठना है कैसे बैठना है कैसे खाना खाना होता है, कब सोना है कब उठना है, ठीक है। ये सारे प्रिंसिपल और जो वैल्यूज़ आपने घर से सोसाइटी से जो बिल्ड किए हुए वो सारी चीज़ें जो है बिल्ड करता है कल्चर को, ठीक है, शेप देता है कल्चर को। एंड गाइड बिहेवियर, जो गाइड बिहेवियर आपको जैसे हाँ गाइड बिहेवियर मतलब वही क्या उठना बैठना, बिहेव कैसे करना, बड़ों के साथ कैसे बात करना, ठीक है, कैसे ट्रीट करना बड़ों को, कैसे मतलब बड़ों को अपने से बड़ों को जैसे सलाम करना, ठीक है, उनकी बातें मानना, ये सारी चीज़ें जो है एक सोसाइटी का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कल्चर बनाता है, ऑफन प्रोडक्ट ऑफ रिलीजन। तो इथिकल जो है सिस्टम जो है ऑफन जो है ये रिलीजन बेस्ड होता है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो क्या सही है क्या गलत है जो वो क्या बनाता है कल्चर को। तो मेजर रिलीजन्स ग्रुप्स एंड सम इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, देखो क्रिश्चियनिटी है वो रिलीजन है उसका आपको दिखेगा अलग, ठीक है। तो इस्लाम का, हिंदुज़म का, बुद्धिज़्म का और कन्फ्यूशियज़म का। देखो कन्फ्यूशियनिज़म जो होता है वो वहाँ पे चाइना में कन्फ्यूशियनिज्म है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं होता है, यहाँ फ़िलासफ़ी को जो फ़िलासफ़ी होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है, वही उनका बिलीव बन जाता है, उसी के मुताबिक वो चलते क्या फ़िलासफ़ी जो उनको पढ़ा होता है जो फ़िलासफ़ी वो जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं होता है तो वो उसी को जो फ़िलासफ़ी को ही अपना रिलीजन मानते हैं, ठीक है। तो ये बुद्धिज़्म अलग उनका अलग थोड़ा कल्चर होगा, ठीक है, आपको दिखेगा हिंदुज़म का, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का। Major religion groups have significant subsets with distinct beliefs and varying economic implications. तो यहाँ पे तो ये था ये रिलीजन, इथनिक एंड कल्चर, ठीक है। तो इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ा हमने, सोशल कल्चर। तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।